हाँ हेलो बेटा, ये है मैथ मेट मधुबन की बुक और ये चल रही है एक्सरसाइज 4.1 का 13 क्वेश्चन का बी वाला पार्ट। ठीक है ना। उसमें ये है कि 6/10 -12/4 4/-7 -3/4 ये नंबर लिखे हुए, तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया है कि मतलब जो नेगेटिव साइन नीचे था हमने उसको ऊपर लगा लिया, बाकी सब सेम है। अब प्रोसेस में मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर जो भी नंबर दिए होते हैं 10, 4, 7, 4 इन सब का क्या ले लेना, एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 140 और इन रेशनल नंबर को हम ऐसे लिख लेंगे 6/10 -12/4 -4/7 -3/4। अब उसके बाद में जो एलसीएम आया है, लाइन खींच के सबके डिनोमिनेटर में हम क्या कर देंगे 140, 140 और 140। ठीक है बेटा। अब इस 10 से 140 को डिवाइड करो। 10 से 140 को जब हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14। तो ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 14 से। अब 4 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35। 35 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना। अब 7 से इसको डिवाइड करो, तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। अब हम इस जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। 35 से ऊपर मल्टीप्लाई करो। ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 84/140। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 = 60 और 12×3 = 36, 4 × 40 = 42, 140 और ये आ गया -80, 140 और ये है 3 से मल्टीप्लाई होना है तो 3×5 = 15, 3 × 9 = 10, ये आ गया 140। अब इन सब में देखो ये 3 नंबर नेगेटिव हैं, ये अकेला एक पॉजिटिव नंबर, तो सबसे बड़ा तो यही होगा, तो पहले नंबर पे इसे रख लिया। फिर इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा वो होगा जो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा ये है, तो दूसरे नंबर पे ये आएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये आएगा। ठीक। फिर सबसे छोटा नंबर है ये आ गया 1, 2, 3 और ये 4 नंबर पे। ठीक। तो बेटा हमने क्या करना था, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है, सबसे बड़ा पहले रखते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो 1 पे क्या है 6/10, 2 पे क्या है -4/7, 3 पे क्या है -3/4 और 4 पे क्या है -12/4। ये हो गया बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक। सिमिलरली तुम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को भी। ठीक है ना। ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, -2/5, 1/12, -1/4 और -3/5। तो 5, 12, 4 और 5 का एलसीएम जब लेंगे तो कितना आएगा 60। सारे नंबरों के नीचे 60, 60, 60 और 60। इन नंबरों के आगे, इन रेशनल नंबर के आगे ये लाइन खींच करके डिनोमिनेटर में सबके क्या कर देना 60। अब देखो 5 से 60 को डिवाइड करो, कितना जाएगा 12, तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -2 है इंटू 12। फिर 5 टाइम, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 से 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक। और 5 से, यहाँ पे 5 दिया है ना, तो कितना 12 से। ठीक है ना। कितना आ जाएगा। अच्छा ये हमने क्यों कहा, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि बेटा देखो यहाँ पे -2/5 था और यहाँ पे हमने 60 लिख दिया था नीचे, तो सोच के देखो कि डिनोमिनेटर पर पहले 5 था, अब 60 हो गया। 60 कैसे हो गया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई की गई होगी ना, तो कितने से मल्टीप्लाई की गई 12 से। तो 12 से जब
हमने 5 की मल्टीप्लाई की तो ही तो 60 आया। तो अगर हमने 12 की मल्टीप्लाई यहाँ की है तो 12 के ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ ऊपर कितना है, -2 है, तो -2 में हमने 12 की मल्टीप्लाई कर दी। इस तरह से यहाँ भी दिमाग लगाना कि यहाँ 12 था 60 हो गया, मतलब किसी ने 5 की मल्टीप्लाई की होगी। तो अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुई है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, है ना। इस तरीके से सोचना बेटा। अब ये 24/60, ये 5/60, ये -15/60 और ये 36/60। ठीक है बेटा। इन तीनों नंबरों में सबसे बड़ा नंबर ये है क्योंकि अकेला पॉजिटिव नंबर है। फिर उसके बाद में इन सब में सबसे छोटा नंबर ये है। इन तीनों नेगेटिव में सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, ये, तो ये बड़ा होगा दूसरा। फिर तीसरे नंबर पे ये है, चौथा ये होगा। ठीक है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर 1 2 3 और 4, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है ना, तो सबसे पहला नंबर, सबसे बड़ा नंबर पहले रखा जाएगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1/12। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, -1/4। थर्ड नंबर पे क्या है, -2/5। फोर नंबर पे है -3/5। ठीक है बेटा। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना। तो हमने 13 क्वेश्चन के जो पार्ट हैं बी और सी वो भी हमने करा दिए। तो इसको बेटा आराम आराम से वॉच करो। ठीक है ना। अब फिर से एक तरीके से देखना हो विधिवत सही से, तो देखो ये है पूरा 4.1 का 13 का बी पार्ट। ठीक है ना। और ये है 13 का सी पार्ट। देख लो हमने कैसे किया है। ठीक है बेटा, फिर से देखो। ओके।